समस्त विश्व एक परिवार। सफलता या विफलता आपके मन में ही निश्चित की जाती है। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है, आपने अपने आप को भिखारी बना लिया है। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिला लिया कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं और आप किसी भी अन्य व्यक्ति को विश्वास दिला देते हैं कि आपको काम नहीं मिल सकता, तब आपने अपने मन में एक आदेश पारित कर लिया है कि आप निकृष्ट एवं निकम्मे हैं। ईश्वर यह भाग्य का निर्णय नहीं, अपितु आपके लिए आपका अपना निर्णय ही आपको निर्धन या चिंतित बनाता है। सफलता अथवा असफलता का निर्णय आपके मन में होता है, शेष समाज की नकारात्मक धारणा के विरुद्ध भी। और यदि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त सर्व विजयी इच्छा के द्वारा दृढ़ धारणा प्रकट करते हैं कि आप कठिनाइयों में दुख भोगने के लिए छोड़े नहीं जा सकते, तो आप एक गुप्त दिव्य शक्ति को स्वयं में उदय होता हुआ अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि उस धारणा एवं शक्ति का आकर्षण आपके लिए नया मार्ग खोल रहा है। अपनी वर्तमान अवस्था का दुख मत कीजिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आप चिंता करना छोड़ दें और यदि आप उचित प्रयास करें तो आप शांत रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेते हैं। स्मरण रखिए कि प्रत्येक बार जब आप चिंता करते हैं, आप मानसिक ब्रेक लगा देते हैं और उस ब्रेक की प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने में आप अपने हृदय एवं मस्तिष्क पर तनाव डालते हैं। आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कार की यंत्रावली को गंभीर हानि होगी। चिंता आपके प्रयास रूपी पहियों पर लगा हुआ ब्रेक है, वह आपको आगे सरकने तक नहीं देती। यदि आप किसी बात को असंभव नहीं मानते तो कुछ भी असंभव नहीं है। चिंता आपको विश्वस्त कर सकती है कि आप जो करना चाहते हैं वह असंभव है। चिंता में समय और शक्ति नष्ट होते हैं। इसकी अपेक्षा अपने मन को कुछ सकारात्मक प्रयास करने में लगाइए। आलसी मनुष्य से तो प्रयास करके कुछ प्राप्त करने वाला भौतिकवादी मनुष्य होना ही श्रेष्ठतर है। आलसी को मनुष्य और भगवान दोनों ही त्याग देते हैं। उद्यमी लोगों ने कई समृद्धियां प्राप्त की हैं, परंतु धन को अपनी सफलता का मापदंड मत बनाइए। प्रायः धन नहीं, अपितु उस धन को कमाने में जिस सृजनात्मक क्षमता का उपयोग किया गया, वह क्षमता संतोष प्रदान करती है। अपनी चिंताओं से भागना मूर्खता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं वहीं आपकी चिंताएं आपके साथ जाती हैं। आपको अपनी समस्याओं का सामना निर्भयता और अपने शुद्ध अंतःकरण से सीखना चाहिए, जैसे मैंने किया। अब मैं अपने शरीर और आत्मा के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मैंने भगवान से शाश्वत आश्वासन प्राप्त कर लिया है। यह पर्याप्त है मेरे लिए। प्रार्थना करने का अर्थ होगा संदेह करना। मेरा अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है, मैंने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया। ऐसा कह पाने का अर्थ है पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति होना। जब मैं उन अनेक अद्भुत लोगों के विषय में सोचता हूँ जिनकी मुझ में निष्ठा है, भावनात्मक अंधेपन के कारण नहीं, अपितु बुद्धि एवं विवेक के द्वारा, तो मैं अपने को अति धन्य मानता हूँ। सभी अधिकृत वस्तुओं में मुझे सच्ची मित्रता सबसे अधिक प्रिय है। सभी के मित्र बने। आपके प्रेम और विश्वास को कुछ लोग धोखा भी दें तो भी हताश ना हो। अपने आदर्शों पर चलते रहिए। आप जो भी हैं वही हैं। यही जीने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। यद्यपि सब आपके मित्र नहीं भी बनना चाहें, तो भी आपको प्रत्युत्तर में किसी प्राप्ति की आशा किए बिना सबके प्रति मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं सबको समझता हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ, परंतु मैं किसी दूसरे से अपेक्षा कभी नहीं रखता कि वह मेरा मित्र बने और मुझे समझे। इस सिद्धांत के बल पर मैं स्वयं से और सारे संसार से शांति में रहता हूँ और चिंता का कोई कारण अनुभव नहीं करता।